साइकिलिंग, लकड़ी के घोड़े से दौरे जदीद तक। साइकिल या बाइसिकल नक्ल हमल का इंतहाई सादा और कम खर्च जरिया है। हालांकि आज के दौर में निहायत आरामदेह, खूबसूरत और तेज रफ्तार मोटर गाड़ियां आ चुकी हैं, लेकिन बाज यूरोपीय ममालिक में साइकिल अब भी मकबूल सवारी है। कोपेनहेगन और डेनमार्क के दूसरे शहरों में तो सड़कों पर साइकिलों की तादाद मोटर गाड़ियों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा नजर आती है। इसी तरह फ्रांस के भी तमाम छोटे बड़े शहरों में साइकिलों का रिवाज आम है। यूरोप के अलावा मशरिक बईद में भी साइकिल आम और मकबूल सवारी है। जहां तक साइकिलिंग का ताल्लुक है, इसका इन्हिसार खुद साइकिलों के डिजाइन और उनकी टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। इस अम्र के पेश नजर साइकिलिंग से पहले उन इर्तिकाई मनाजिल का जायजा लेना जरूरी मालूम होता है जिनसे गुजर कर मौजूदा साइकिल वजूद में आई है। कहा जाता है कि साइकिल कॉम्टे डी सेवरक नामी एक फ्रांसीसी ने 1790 में ईजाद की थी। ये इब्तिदाई साइकिल दरअसल लकड़ी के घोड़े की मानिंद थी, जिसमें लकड़ी के दो पहिए एक फट्टे के जरिए आपस में जोड़ दिए गए थे। इसमें कोई हैंडल या पैडल मौजूद नहीं था। साइकिल सवार दरमियानी फट्टे पर सवार होकर पैरों की मदद से उसे धक्के दे देकर चलाया करता था। जब रफ्तार कुछ तेज हो जाती तो वो दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाकर कुछ दूर तक सुकून से सवारी कर लेता। रफ्तार कम होती तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता। इस साइकिल का नाम सैलेरिफेर रखा गया था और बाद में इसकी एक किस्म को वेलोसिपैड यानी तेज खराम का नाम दिया गया। 1818 में बैरन वॉन ड्रेस नामी एक जर्मन ने इस पर बैठने वालों के लिए एक गद्दी और हैंडल का इजाफा कर दिया, जिसके बाद यह साइकिल ज्यादा मकबूल हो गई। फ्रांस और इंग्लिस्तान के नौ उम्र मंचले रईसजादों ने, जो वहां के बांकों की सी हैसियत रखते थे, इतना फरोग दिया कि 19वीं सदी के शुरू में इसका इस्तेमाल फैशन में दाखिल हो गया। इन लोगों की मुनासबत से साइकिल को डैंडी हॉर्स या हॉबी हॉर्स कहा जाने लगा। 1839 में स्कॉटलैंड के एक लोहार कर्क पैट्रिक मैकमिलन ने एक दो पहियों वाली लोहे की साइकिल तैयार की, जिसके अगले पहिए में पैडल लगा हुआ था और साइकिल को मुतवाजिन रखने के लिए एक हैंडल भी लगाया गया था। इस जिद्दत की बिना पर कर्क पैट्रिक ही को सही मायनों में जदीद साइकिल का बानी कहा जाता है। 1862 के लगभग फ्रांस के एक प्रैम बनाने वाले ने कर्क पैट्रिक की साइकिल के बाद नकाइस दूर करने के बाद एक ऐसी साइकिल तैयार की जिसका अगला पहिया पिछले पहिए के मुकाबले में कई गुना बड़ा था। इसकी शक्ल इंतहाई मज़ाक़खेज़ और बदहैत। इसको चलाने वाला जब पुरानी और टूटी फूटी सड़कों पर निकलता तो उसकी सारी हड्डी पसली एक हो जाया करती, जिसकी बिना पर इस साइकिल को बोन शेकर कहा जाने लगा। 1873 में H.G. लॉसन ने सेफ्टी बाइसिकल बनाई, जिसमें हैंडल और पैडल के अलावा एक चेन भी मौजूद थी। 1885 तक इस साइकिल के अगले और पिछले पहिए बराबर साइज के कर दिए गए और सेफ्टी साइकिल ने जदीद साइकिल की शक्ल इख्तियार कर ली। साइकिल की इर्तिका में रबड़ के टायर ट्यूब को बड़ा अहम मकाम हासिल है। ये दोनों चीजें स्कॉटलैंड के एक बाशिंदे जॉन बाइड डनलप का कारनामा है, जो उसने 1888 में अंजाम दिया। 1894 में फ्री व्हील और 1899 में गियर की इजाद ने साइकिल और साइकिलिंग दोनों में ऐसा इनकलाब बर्पा किया जिससे इस खेल को दवाम हासिल हो गया। जदीद साइकिल साजी की सनत में अहम तरीन बात यह है कि इसकी इब्तिदा दुनिया के उन मशहूर मारूफ अफराद के हाथों हुई जिन्होंने आगे चलकर इब्तिदाई हवाई जहाज की इजाद और उसकी सनत में अहम किरदार अदा किया है। साइकिल बनाने वाले उन अफराद में जो लोग सबसे ज्यादा मशहूर हुए, उनमें राइट बरादरान, हेनरी फोर्ड, ग्लेन ऑल्डस और ग्लेन कर्टिस सरफहरिस्त हैं। साइकिल की पहली दौड़ 31 मई 1868 को पेरिस में मुनक्किद हुई। इसका एहतमाम मुश्तरका तौर पर ओलिवर बरादरान और साइकिल बनाने वाले कंपनी मेकाओ के मैनेजर्स ने किया था। यह तारीख साइकिलिंग के खेल की तारीख पैदाइश तस्वर की जाती है। दुनिया की इस पहली साइकिलिंग रेस के चैंपियन होने का एजाज जेम्स मोर को हासिल हुआ। इसी साल फ्रांस के शहर पेरिस और रोइन के दरमियान 84 मील की एक दौड़ और मुनक्किद की गई, जिसमें बोन शेकर जैसी कभी और तकलीफदेह साइकिल पर सवार होकर जेम्स मोर ने एक बार फिर अव्वल नाम हासिल किया। लेकिन यह साइकिल लोहे के ठोस पहियों वाली गाड़ी थी। रबड़ के टायर ट्यूब वाली साइकिल की पहली दौड़ 1891 में मुनक्किद हुई। 360 मील लंबी यह दौड़ फ्रांस के शहर बोर्डो और पेरिस के दरमियान दौड़ी गई और इसमें इंग्लिस्तान के जी मिल्स ने अव्वल पोजीशन हासिल की। इसी साल पेरिस और ब्रेस्ट के दरमियान 750 मील लंबी दो तरफा दौड़ में फ्रांस के शार्ले ज़ेरोन ने अव्वल पोजीशन हासिल की। साइकिलिंग का पहला इदारा बाइसिकल यूनियन के नाम से 1878 में इंग्लिस्तान में कायम हुआ, लेकिन 1900 में इस खेल का पहला आलमी इदारा इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के नाम से पेरिस में कायम किया गया, जिसने साइकिलिंग के कवानीन वज़ा किए। 1965 में आलमी ओलंपिक कमेटी के इसरार पर शौकिया खिलाड़ियों की यूनियन को पेशावराना साइकिलिंग से अलहदा करके एक नया इदारा इंटरनेशनल एमेच्योर साइकिल फेडरेशन के नाम से तश्कील दिया गया। आज ओलंपिक खेलों को शामिल करते हुए साइकिलिंग के तमाम आलमी मुकाबले इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किए जाते हैं। साइकिलिंग के मुकाबले पहली बार 1896 के पहले ओलंपिक खेलों में शामिल किए गए, जो एथेंस में मुनक्किद हुए थे। इसमें कुल 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें सिर्फ 3 यूनानी और बाकी फ्रांसीसी थे।
इनमें फ्रांसीसी साइकिलिस्ट हजरात का पल्ला भारी रहा। साइकिलिंग के इन मुकाबलों का एहतमाम खासतौर पर यूनान के वलीअहद कॉन्स्टेंटाइन की सरपरस्ती में किया गया और जीतने वालों को शाह यूनान ने बतौर खास मुबारकबाद के पैगामात भेजे। 1904 में जबकि ओलंपिक मुकाबले अमरीका के शहर सेंट लुई में मुनक्किद किए गए थे, एक गैर मामूली बात ज़हूर में आई कि साइकिलिंग के मुकाबले शौकिया खिलाड़ियों के बजाय पेशावर खिलाड़ियों के दरमियान कराए गए। हालांकि ओलंपिक में पेशावर खिलाड़ियों के हिस्सा लेने पर इब्तिदा से पाबंदी है। 1936 के लंदन ओलंपिक मुकाबलों में भी साइकिलिंग के सिलसिले में यह खास बात रूनुमा हुई कि मुकाबले शाही बाग में, जिसका नाम विंडसर ग्रेट पार्क है, इंग्लिस्तान के शाह की खास इजाजत के बाद मुनक्किद किए गए। हालांकि इस पार्क में शाही खानदान के अफराद के अलावा किसी दूसरे शख्स को दाखिल होने की इजाजत नहीं होती। ओलंपिक मुकाबलों में शुरू ही से फ्रांस को सबकत हासिल रही है, लेकिन चंद मुकाबलों में इटली के साइकिलिस्टों ने उनको भी पीछे छोड़ दिया। मशहूर ओलंपिक साइकिल सवारों में फ्रांस के डैनियल मॉरलन ने टोक्यो 1964, मैक्सिको 1967 और म्यूनिख 1972 में कुल 4 तमगे हासिल किए, जबकि इससे पहले रॉबर्ट कार्पेंटर ने बर्लिन मुकाबलों में 3 तमगे हासिल किए थे। ओलंपिक साइकिलिंग में 63 मील की एक इनफरादी और एक टीम रेस के अलावा 4000 मीटर की टीम रेस, 1000 मीटर की स्प्रिंट और 2000 मीटर की टैंडम रेस भी शामिल होती है। टैंडम रेस में बैक वक्त 2 खिलाड़ी एक ही साइकिल पर सवार होते हैं। इन सब के अलावा 12 से 15 मील की एक और चैंपियनशिप रेस भी हर साल मुनक्किद की जाती है। मजमूई तौर पर ओलंपिक में इब्तिदाई तौर पर साइकिलिंग की कुल 7 रेसें शामिल होती थीं, जिनमें 2 ट्रैक पर और 5 सड़कों पर हुआ करती। साइकिलिंग के ट्रैक खासतौर पर लकड़ी के बनाए जाते और उनको खेल की इस्तिलाह में वेलोड्रोम कहा जाता है। ओलंपिक मुकाबलों से हटकर साइकिलिंग की सबसे मशहूर दौड़ टूर डी फ्रांस है, जो पहली बार 1903 में मुनक्किद की गई। 3700 मील लंबी ये दौड़ तकरीबन 24-25 दिनों तक जारी रहती है, जिसमें खिलाड़ियों को बाज़ औक़ात बैक वक्त 300 से 450 मील तक का फासला तय करना होता है। मौजूदा दौर में साइकिलिंग के मुकाबले जीतने और इससे कसीर माली मनफियत हासिल करने के शौक ने खिलाड़ियों के दरमियान इस दर्जा रकाबत पैदा कर दी है कि वो बाज़ औक़ात मोहल्लक किस्म की मनशियात से भी बरेज नहीं करते थे। हालांकि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इनके इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है और शक की सूरत में खिलाड़ियों के सख्त तिब्बी मुआयने किए जाते हैं। मनशियात का इस्तेमाल साबित हो जाने की शक्ल में उनको मुकाबले से खारिज कर दिया जाता है, हत्ता कि उनके लाइसेंस भी आइंदा के लिए मनसूख कर दिए जाते हैं। फ्रांस की पार्लियामेंट ने तो 1966 से खासतौर पर चुस्ती पैदा करने वाले मुरक्कबात के इस्तेमाल पर पाबंदी का कानून नाफिज कर दिया, लेकिन पाबंदियों के बावजूद चोरी छुपे ऐसे मुरक्कबात का इस्तेमाल बराबर जारी रहता। लेकिन मगरबी दवासाज कंपनियों ने ऐसे मुरक्कबात दरियाफ्त कर लिए जिनकी मौजूदगी का पता बड़े से बड़े तिब्बी मुआयने या तज्जिये के जरिए भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसे ही एक मोहलिक मुरक्कब के गैर मामूली इस्तेमाल से इंग्लिस्तान का मशहूर साइकिल सवार टॉम सिम्पसन 1967 के टूर डी फ्रांस में हिस्सा लेते हुए हलाक हो गया था। साइकिलिंग के छोटे फासले वाले मुकाबलों में रफ्तार आमतौर पर 30-35 मील फी घंटा तक होती है, लेकिन साइकिलिंग का एक ऐसा मखसूस तरीका भी है जिसमें इसकी रफ्तार 100 मील फी घंटा से भी ज्यादा होती है। इस तरीकाकार में साइकिल चलाने वाला किसी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल या रेलगाड़ी के पीछे साइकिल चलाता है, जिसका इत्माम खास तौर पर किया जाता है। इस तरीके से साइकिल सवार को साइकिल चलाते वक्त हवा की मज़ाहमत बिल्कुल नहीं होती, बल्कि वो उस जुज़वी खला में साइकिल चलाता है जो उससे आगे चलने वाली गाड़ी की वजह से पैदा हो जाता है। इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए 1962 में फ्रांस के जॉर्ज मैफ्रे ने 137 मील फी घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाकर साइकिलिंग में तेज रफ्तारी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। कायम पाकिस्तान के वक्त सिर्फ लाहौर ही साइकिलिंग का एक बड़ा मरकज हमारे हिस्से में आया था। कराची में भी ये स्पोर्ट उस वक्त मौजूद था। इन 2 मराकज के अलावा साइकिलिंग के कुछ अच्छे खिलाड़ी भी हमारे हिस्से में आए थे, जिनमें नकी मलिक और मुश्ताक मलिक खासतौर पर काबिल जिक्र हैं। इन 2 खिलाड़ियों ने गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में आला मकाम हासिल किया था। इनके अलावा वजीर अली, शाहरुख, आफ्ताब फर्रुख, मोहम्मद सईद, लाल बख्श, AR बल्लोच और GR बल्लोच का शुमार मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता था। पाकिस्तान की पहली कौमी चैंपियनशिप में, जिसका इफ्तिताह 1948 में बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों हुआ, साइकिलिंग के मुकाबले में शामिल थे। हमारी कौमी टीम ने 1948 से 1964 तक मुसलसल ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। 1954 में हमारे साइकिलिस्ट दौलत मुश्तरका और ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में भी शरीक हुए। 1956 के दौलत मुश्तरका के खेलों में हिस्सा लेते हुए उन्होंने 2 चांदी और 1 कांसी का तमगा भी हासिल किया। पाकिस्तान में जरूरी सहूलतों की कमी और इख्तिदार की दौड़ ने मिलकर पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन को मफलूज कर दिया। मशहूर है कि मंजिल पर पहुंचकर सवार घोड़े से उतर जाता है, लेकिन हमने तो सवार को उस वक्त ही साइकिल से उतरने पर मजबूर कर दिया जबकि मंजिल 2-4 हाथ ही बाकी रह गई थी।